अगले दिन राहुल ने कमर्शियल एड को 2 हिस्सों में करने का फैसला किया। पहली मैगजीन के कवर के फोटोशूट के लिए होगा जिसमें अवंतिका होगी, और दूसरा एक वीडियो एड के लिए होगा जिसमें लव नॉट ज्वेलरी सेट की फीचर्स को हाईलाइट किया जाएगा। अर्जुन कैंपेन का एड तब तक करने के लिए एग्री हुआ जब तक उसका चेहरा एड में दिखाई नहीं देगा। पूरा फोकस अवंतिका और रिंग्स पर होगा जो राहुल उस जगह पर चाहता था। इसके बाद राहुल ने ऑर्डर दिया और सब लोग शूटिंग इक्विपमेंट्स को सेट करने में बिजी हो गए। अवंतिका ने उन्हें बोलते हुए सुना, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, जबकि अर्जुन को अभी भी अग्रवाल ग्रुप पर वापस काम करने के लिए जाना था। इसलिए अवंतिका अकेले ही फोटो शूट कर रही थी। वो अब 1 हफ्ते से ज्यादा समय से राहुल की मदद कर रही थी और अवंतिका को उम्मीद थी कि वे जितनी जल्दी हो सके इस शूट को पूरा कर लेंगे। सिल्वर लीफ में उसके एग्जाम को अब सिर्फ 2 सप्ताह बचे थे। वो जानती थी कि रिव्यू और प्रैक्टिस के लिए उसे बचे हुए समय में फोकस करना था। अवंतिका इंतजार कर रही थी कि स्टार्ट करने के लिए राहुल उसका नाम ले, लेकिन उसने अपना फोन बाहर निकाला और अपने पति को एक मैसेज किया। अवंतिका ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। वो थोड़ा इंतजार करने लगी और वो खुश हो गई क्योंकि अर्जुन ने लगभग उसी समय जल्दी से उसके मैसेज का रिप्लाई किया। अर्जुन ने लिखा कि वो एक मीटिंग का शुरू होने का इंतजार कर रहा है और तुम क्या कर रही हो। अवंतिका ने अर्जुन को रिप्लाई किया कि वो लंच ब्रेक का इंतजार कर रही है और उसे भी काफी भूख लगी है। अर्जुन ने उसे रिप्लाई किया कि क्या उसने नाश्ता नहीं किया है। इस पर अवंतिका ने कहा कि मैंने किया था लेकिन मुझे फिर से भूख लगी है, और वो उसके लिए कुछ अच्छा सा भेजे। उसने पानी पीने के लिए बोतल खोलने के लिए अपना फोन नीचे रखा। उसका फोन एक नए मैसेज आने की वजह से बीप करने लगा। उसने मुस्कुराते हुए देखा कि अर्जुन ने उसे एक फोटो भेजा था। उसने पलक झपकाई जब उसने देखा कि अर्जुन ने उसे क्या भेजा है। वो फोटो को देखकर हंस रही थी। ये कितना मजेदार था जो उसके देवर अपूर्व ने अर्जुन की सेल्फी वाली फोटो पर अर्जुन के सिर पर सींग जोड़ दिए थे। क्या उसने ये सेल्फी उसके पास भेजी थी? अवंतिका अजीब तरीके से हंसने लगी और राहुल के आसपास वाले स्टाफ के लोग उसे देखने लगे। ये बहुत खुश करने जैसा था। जब उसने कहा कि उसे कुछ अच्छा सा भेजो तो उसका मतलब था कि अवंतिका अर्जुन से खाना भेजने के लिए कह रही है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे इस तरह की कोई सेल्फी भेजेगा। क्या अपूर्व अपने भाई के गुस्से को नहीं जानता जो उसने अर्जुन की इस तरह की सेल्फी ली है? फिर भी ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे देखने को मिलेगा। इस पिक ने उसका दिन बना दिया था। उसने अपनी हंसी को बीच में ही रोक लिया, अपने आंसू पोंछे और हवा में सांस लेने लगी। अर्जुन ने उसे जो भेजा उसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हे प्लीज हंसना बंद करो अवंतिका, तुम कितनी देर से हंसी जा रही हो। लेकिन अब रुकना अवंतिका के लिए काफी मुश्किल था। प्लीज हंसना बंद करो, तुम सारा मेकअप बर्बाद कर दोगी और फिर तुम एक मरे हुए पिल्ले की तरह दिखोगी यार। प्लीज हंसना बंद करो। सर मुझे लगता है कि मुझे मिस अवंतिका का फिर से मेकअप करना होगा। हे गाइस, नेक्स्ट सीन हम कोर्टयार्ड के अंदर शूट करेंगे। इसके बाद अवंतिका चुपचाप एक बड़ी हवेली के पीछे कोर्टयार्ड के पीछे चली गई। इसके लिए जाने वाला रास्ता ऊंचा और चौड़ा था और बेलों और फूलों से ढका था और उसे नहीं पता था कि अब उसे यहाँ पर क्या करना है। जब वो कोर्टयार्ड के दूसरी तरफ पहुंची तो वो काफी हाफ रही थी क्योंकि यहाँ आने में उसे काफी चलना पड़ा था। फूलों से भरे बगीचे के बीच एक बड़ा सा पूल था। आसपास की झाड़ियों और पौधों ने सीन को एक सुंदर और स्वर्ग जैसा बना दिया था। राहुल ने उसे और अर्जुन को इस कमर्शियल एड के लिए स्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए कहा था। अवंतिका को एक स्वर्ग से उतरी परी की तरह सीन करना होगा जिसे एक मरे हुए एम्परर से प्यार हो गया था, जिसका रोल अर्जुन प्ले करेगा। वीडियो एड के पहले हिस्से में वे एक दूसरे के लिए अपने अटूट प्यार को दिखाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से आदमी परी को अकेला छोड़कर युद्ध में मर जाएगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में उन दोनों का मॉडर्न दुनिया में पुनर्जन्म दिखाया जाएगा, एक दूसरे को अलग अलग तरीके से ढूंढना और एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ना। अवंतिका को नहीं पता था कि राहुल इस एड के लिए ये आइडिया कहां से लाया था, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसे ये स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है। प्यार समय और स्पेस को पार कर जाता है, भले ही मौत ने उन दोनों को अलग कर दिया हो, लेकिन वो अपने अगले जन्म में एक दूसरे को पा लेंगे। वो सोचती है कि क्या उसके और अर्जुन के लिए ये एक जैसा था, क्या वे भी हर जन्म में एक साथ होना चाहते थे। राहुल ने अवंतिका को जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी ड्रेस को बदलने के लिए कहा और इसके बाद वो एक परी की ड्रेस में थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को इतनी सुंदर ड्रेस कहां से मिल गई। हल्के हरे रंग की ड्रेस हल्के मटेरियल से बनाई गई थी और उसे अच्छा लग रहा था कि ये उसके हर मूवमेंट पर फ्लो कर रही थी। ड्रेस की स्लीव्स में सफेद फूलों की सुंदर कढ़ाई बनाई हुई थी। यहाँ तक कि इस ड्रेस से मैच करने के लिए अपने चेहरे के आधे हिस्से को छिपाने के लिए उसने एक घूंघट और एक मुखौटा भी जोड़ रखा था। केवल एक चीज जो अवंतिका को पसंद नहीं थी वो थी विग और हेड ड्रेस पहनना। उसकी ड्रेस ने उसे एक अलग इंसान की तरह बना दिया था। खैर, कम से कम इस ड्रेस ने बहुत अच्छा काम किया कि उसके अनचाहे मोटापे को छुपा दिया था जो फोटोज को बर्बाद कर सकता था। खुद की एक सेल्फी लेते हुए उसने अपने पति को कैप्शन के साथ फोटो भेजा। आपसे अलग होने का दर्द हर एक सेकंड में 1000 गुना दर्द के बराबर है। जब राहुल ने उसका नाम लिया तो उसने अपने फोन को वापस अपने बैग में रख दिया और वो शूट के लिए तैयार होने लगी। ओके, ठीक है अवंतिका, अब हम शूट करने जा रहे हैं। जो मैंने पहले कहा था ये उससे थोड़ा अलग है। मैं तुम्हें पूल के दूसरी तरफ डांस करवाना चाहता हूँ। राहुल ने दूसरी तरफ हाथ फेरा जहां इक्विपमेंट्स को सेट किया जा रहा था। क्या राहुल, तुम पागल तो नहीं हो रहे हो? तुम मुझसे डांस करवा रहे हो? अर्जुन के साथ डांस करना आसान था, लेकिन अकेले डांस करना और एक परी की तरह एक्टिंग करना, ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये काफी कठिन है। क्यों होता, कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।